हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका परीक्षा रणनीति के यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए पॉलिटी की चौथी वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आशा करते हैं आपसे कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और जो भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं उनको आप क्या करिए, नोट डाउन करते चलिए। और इससे पहले हमने आपको पॉलिटी की वीडियो जो प्रोवाइड करवाई है, अगर आपने वह नहीं देखी है तो आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वह वीडियो देख लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज की ये 15 क्वेश्चनों की सीरीज़ है। इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में प्रथम राजकीय भाषा आयोग किस साल में गठन हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन है 1965 ईस्वी में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। दूसरा ऑप्शन है 1960 ईस्वी में MC खालसा की अध्यक्षता में। तीसरा ऑप्शन है 1950 ईस्वी में MKM मुंशी की अध्यक्षता में। चौथा ऑप्शन है 1955 ईस्वी में VG खेर की अध्यक्षता में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा 1955। 1955 में VG खेर की अध्यक्षता में हुई थी। तो ये जो राजभाषा आयोग तथा जो संसदीय राजभाषा समिति का गठन है वह है अनुच्छेद 344(1) में। ठीक है। और प्रथम जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ है वह हुआ है 1955 में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकारी का सही निहितार्थ है? तो पहला ऑप्शन है, यह सभी संवैधानिक मामलों पर भारत सरकार को सलाह देते हैं। दूसरा ऑप्शन है, यह कानूनी मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। तीसरा ऑप्शन, यह मांग पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन सी, यह मांग पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो भारतीय संविधान के भाग 5 में और अध्याय 6 में इसका क्या है, विवरण है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई है वो याद रखेंगे 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अनुच्छेद है, अनुच्छेद में उल्लेख कर रखा है तो ये है अनुच्छेद 124 से 147 तक। 124 से 147 में इसका वर्णन है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, किस वर्ष भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम लागू किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 2006, दूसरा ऑप्शन है 2007, तीसरा ऑप्शन है 2008 और चौथा ऑप्शन है 2009। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन 6, 2006। 2006 में क्या किया गया था, भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। भारत में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता कितने समय पूर्व लगती है? तो पहला ऑप्शन है आपके लिए, उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों की घोषणा करता है। दूसरा ऑप्शन है, जिस तारीख से चुनाव शुरू होते हैं उससे पहले 2 महीने पहले। तीसरा ऑप्शन है, जिस तारीख से चुनाव शुरू होता है उससे पहले 6 महीने पहले। चौथा ऑप्शन है, जिस तारीख से चुनाव शुरू होता है उससे पहले 3 महीने पहले। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन ए, उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है। ठीक है। अब चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई है, याद रखेंगे 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, चुनाव आयोग की स्थापना हुई है। और जो अभी वर्तमान चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष है वो है सुशील
चंद्र, याद रखेंगे कौन है, सुशील चंद्र। ठीक है। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को याद रखेंगे, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। देश के वर्षा क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो पहला ऑप्शन है संवैधानिक निकाय, दूसरा ऑप्शन है वैधानिक निकाय, तीसरा ऑप्शन है सलाहकार निकाय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, सलाहकार निकाय। तो थोड़ा देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण है उसका गठन हुआ है 3 नवंबर 2006 को। ठीक है, याद रखेंगे 3 नवंबर 2006 को क्या हुआ है, वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण का, राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण का गठन हुआ है। चलते हैं हमारे अगले और 6वें क्वेश्चन की तरफ। तो 6वां क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य की योग्यता के मामले पर फैसला करता है। तो पहला ऑप्शन है चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है संसद की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रस्ताव द्वारा भारत को सांसद और चौथा ऑप्शन है चुनाव आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन ए, चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। जो चुनाव आयोग है वो परामर्श पर जो भारत का राष्ट्रपति है वो कितने सदस्यों को नामांकित करता है। तो इसके लिए 12 सदस्यों को क्या किया जाता है, नामांकित किया जाता है। ठीक है, अब जो राज्यसभा का जो सदस्य होता है वह कितने साल के लिए चुना जाता है, तो वह 6 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे 6 साल के लिए चुना जाता है। और जो इनमें से जो 1/3 जो सदस्य होते हैं वह हर 2 साल में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। और लोकसभा जो होता है, सॉरी दोस्तों, जो राज्यसभा होता है वह क्या होता है, उच्च सदन होता है। और वर्तमान जो राज्यसभा के सदस्य है वह है वेंकैया नायडू। और वर्तमान में जो राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं वह है 245। ठीक है, 245 सीटें हैं, जिनमें से 233 जो सीटें हैं वह निर्वाचित है और 12 सीटें क्या है, मनोनीत है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। पोस्टल बैलेट से मत कौन डालता है। तो पहला ऑप्शन है चुनाव कार्यों पर कार्यरत कर्मचारी, दूसरा ऑप्शन है विदेशों में तैनात विदेशी सेवाओं के सदस्य, तीसरा ऑप्शन है सशस्त्र बलों के सदस्य और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा उपरोक्त सभी। चलते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। तो पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार की अधिसूचना, दूसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति आदेश और चौथा ऑप्शन है कानून द्वारा संसद। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन डी, कानून द्वारा संसद। ठीक है, जो संसद को कानून बनाने का क्या होता है, अधिकार होता है। और प्रारंभ में क्या था, सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। ठीक है, प्रारंभ में क्या थे, 7 जज थे। उसके बाद 1956 में इनमें संख्या वृद्धि हुई, वह हुई 10। ठीक है, उसके बाद 1960 में 13 संख्या हुई, इनमें वृद्धि हुई। और 1977 में जो 17 संख्याओं की इसमें वृद्धि हुई, 17 संख्याएं हुई जो जजों की। और 1985 में क्या हुआ, जो जजों की संख्या बढ़कर हुई 25। ठीक है, और वर्तमान में जो जजों की संख्या है वह है 31। तो इतने सारे आपको याद रखने हैं। चलते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके लिए 15 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 20 वर्ष,
तीसरा ऑप्शन है 10 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 12 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन सी, 10 वर्ष की क्या होनी चाहिए, कार्य करना आवश्यक है, तभी जाके वह क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए योग्य होगा। ठीक है, चुनने के लिए योग्य होगा जब तक उसके 10 साल की सर्विस ना हो उच्च न्यायालय में। चलते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो पहला ऑप्शन है 69वां संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 63वां संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 76वां संशोधन और चौथा ऑप्शन है 74वां संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन ए, 69वां संशोधन। ठीक है, 69वां जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1991 में। याद रखेंगे 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत क्या किया गया था, दिल्ली को क्या किया गया था, विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और जो एनसीटी की स्थापना हुई थी वो याद रखेंगे 1 फरवरी 1992 को हुई थी। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले और 11वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है 332, दूसरा ऑप्शन है 345, तीसरा ऑप्शन है 330 और चौथा ऑप्शन है 222। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन सी, 330। ठीक है, अनुच्छेद 330 में दिया गया है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था 330 में की गई है। चलते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है 326, दूसरा ऑप्शन है 323, तीसरा ऑप्शन है 324 और चौथा ऑप्शन है 325। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन ए, 326। 326 में क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। यह क्या है, सभी नागरिक जो अपनी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, नस्ल और आर्थिक स्थितियों के परवाह किए बिना 18 या उससे अधिक उम्र के हैं वह क्या कर सकते हैं, वोट देने योग्य स्वतंत्र है, मतलब वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। चलते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत के कभी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे? तो पहला ऑप्शन है RS वर्मा, दूसरा ऑप्शन है KVK सुंदरम, तीसरा ऑप्शन है T स्वामीनाथन और चौथा ऑप्शन है RK त्रिवेदी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन ए, RS वर्मा। RS वर्मा जी कभी भी क्या नहीं थे, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे भारत के। ठीक है, चलते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। 1956 में बलवंत राय मेहता आयोग का क्या उद्देश्य था? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने नई पंचायत मशीनरी की स्थापना की व्यवहार्यता की जांच करना, दूसरा ऑप्शन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उपायों का सुझाव देना, तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायतों के कामकाज की रिपोर्टिंग करना और चौथा ऑप्शन है सामुदायिक विकास परियोजना के कार्यान्वयन में बेहतर दक्षता के उपायों का सुझाव देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन डी, सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर दक्षता के उपायों का सुझाव देना। ठीक है, अब जो ये है, जो सर्वप्रथम जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया था, जो ग्राम पंचायत छात्र वो स्टार्ट की गई थी सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से शुरू की गई थी। ये की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में की गई थी और पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वह दी थी 1957 में। ठीक है, याद रखेंगे कब दी गई थी,
1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और 1 अप्रैल याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1958 से क्या हुआ था, यह लागू हो गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में आईएएस और आईपीएस को ख़त्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है? तो पहला ऑप्शन है खेर आयोग, दूसरा ऑप्शन है डेबर आयोग, तीसरा ऑप्शन है कालेकर आयोग और चौथा ऑप्शन है राजमन्नार आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन डी, राजमन्नार आयोग। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं। जो ये राजमन्नार आयोग है, यह इसकी जो शुरुआत हुई थी 1970 में तमिलनाडु की सरकार द्वारा केंद्र व राज्य के संबंधों पर विचार करने के लिए इसकी शुरुआत की थी। कब की थी? 1970 में, याद रखेंगे। ठीक है, राजमन्नार आयोग की तमिलनाडु से शुरू हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसी लगी यह वीडियो, ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।